ईमान वाला क्या होता है, देखें इस वीडियो में। जब मैं इस्लाम में आया तो कई मसाजिदों में जहाँ कम इल्मी के लोग शिकार थे, वो मुझे बार बार ये कहते थे, तुम कैसे कुरान को छू सकते हो, तुम पाक नहीं हो, तुमने खतना नहीं कराया। वो आजाद देते देते मैं थक चुका था। अपने वालों से तो दूर हो चुके थे, लेकिन जिसमें आया था उन लोगों में भी एतमाद जमाना बहुत मुश्किल था कि वाकई में मुसलमान हो चुका हूँ। अब मेरा इरादा किया कि खतना करूँ, क्योंकि इस उम्र में खतना करवाना पॉसिबल नहीं था, सर्जरी ही एक ऑप्शन था। मुझे याद आ रहा है चूड़ी में बेचता था और उस वक्त में मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। डॉक्टर के पास गया, मैंने उसको अपनी कंडीशन बताई। इंसानियत तो ये होनी चाहिए थी कि वो बोलते नहीं भाई चलो अल्लाह की रिजा के लिए मैं आपका खतना कर दूंगा। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त में गालिबन आज से 15-16 साल पहले उन्होंने 14 या 1500 के करीब का मुतालबा किया था। मैंने 2-3 दिन लग करके फेरी करके सारे पैसे जमा करके मैंने उनको पेश कर दिए कि ये लो खतने के पैसे, आप मुझे खतना कर देना। उन्होंने बहरहाल सर्जरी किया, ऑपरेशन किया। सुबह का वक्त था सर्जरी का और मेरी नींद जो खुली, मैं बेहोश था। उसके बाद गालिबन ईशा के करीब वक्त हो गई। नर्स कुछ देर के बाद आती, डॉक्टर साहब ने कहा है बेड खाली कर दो। मैं बोला कि अब मेरी सर्जरी हुई, पैर फैला हुआ, मैं कैसे हिलूंगा, कैसे जाऊंगा, क्योंकि मैं जो किराए में रूम में रहता था वहां से गालिबन 5-6 किलोमीटर दूर में रहता था। अब मैं कैसे जाता। सारे पैसे तो मैंने दे दिए थे ऑपरेशन के लिए, वो एक बार आई, 2 बार बेहोशी में मैं बार बार सो जा रहा था। हॉस्पिटल से बाहर निकलते निकलते मुझे कमोबेश 15 से 20 मिनट हो गए, रुकते रुकते बैठते। वो जो दर्द था ना, वो दर्द को मैं नहीं बता सकता आपको। कितनी तकलीफ और कितनी शदीद, क्या करूं क्या नहीं करूं समझ ही नहीं आ रहा है। रूम तक कैसे पहुंचूं। बहरहाल हिम्मत जुटाई, किसी न किसी तरीके से उठा और उठने के बाद जो है मैं सोचा चल चल के जाऊंगा, क्योंकि लिफ्ट भी नहीं मांग सकता था। वो 5 किलोमीटर का जो सफर है ना, आप यकीन जानेंगे, मेरा रब देख रहा है, बाकी मेरे दिल के हालात से वाकिफ है। वो मेरे एक एक आह को, एक एक मेरी तकलीफों को सुनता है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सिर्फ उस शख्स को जवाब देने के लिए। वहां से मुझे घर पहुंचते पहुंचते कमोबेश 5 से 6 घंटा लग गया। जब तक रूम पे पहुंचा मेरे टाके फट चुके थे, ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी। मैंने अपने कुर्ते के कपड़े को फाड़ा, उसे साफ किया, उस पे पट्टी बांधी, फिर उस पे पॉलीथीन बांधा कि वो खराब ना हो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे मेरी जान निकली जा रही थी। बुखार में जिस्म पूरा हीट हो चुका था, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कोई ऐसा शख्स मर्द मुजाहिद आ जाए तो मुझे 1 कप पानी, 1 कप चाय, 1 कप बिस्कुट खिला दे। बहरहाल एक बच्चा गुजर रहा था, मैंने उस बच्चे को बुलाया। बच्चे को मैंने पूछा, बेटा तुम्हारे पास 5 रुपए आए? मैंने कहा बेटा भूख लग रही है, तबीयत खराब है। उस बच्चे ने जाकर के मेरे लिए थोड़ा चाय और बिस्किट 1 पैकेट लेकर के आया। यकीन जाने वो लम्हा कैसे गुजारा मैं जानता हूँ। मैंने सोचा अब जो है ना निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं बहुत बीमार पड़ जाऊंगा। मैं साइकिल उठाया, चूड़ी लादा और निकल गया बेचने। साइकिल चला तो नहीं पाया, लेकिन ठेल ठेल के लेके गया। सुबह जाता, शाम को आता, शाम को आता तो देखता तो वो जगह फिर लहूलुहान हो जाता, खून से भीग जाता। जिस जख्म को सिर्फ और सिर्फ चंद हफ्तों में सूखने चाहिए थे, उस जख्म को सूखने में 1.5 साल से ज्यादा लग गया। अभी आप कहोगे कि कितने पैसे मिले मुझे, ऐसा मत। मेरे रब को राजी करने के लिए किया, सुन्नत पे अमल करने की नियत से किया, इस पे कोई जाती मफाद नहीं था। उस वक्त में मेरे ऊपर क्या दर्द भी थी ना, उसका 1% भी अल्लाह ना करे आप पे आए। हमें समझ में आ जाता है वाकई कुर्बानी देना सीखना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ को भी रहूंगा, अल्लाह पाक हम सबका खात्मा भी होता है।